प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में धर्म, तप और दान का विशेष महत्व था। ऋषि मुनि बताते थे कि जिस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन से उत्तरायण आरंभ होता है और यह समय देवताओं का दिन माना जाता है। इसी पावन दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन व्रत, स्नान, दान और सूर्य उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक नगर में धर्मदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुशीला भी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। निर्धनता के कारण उनका जीवन कष्टों से भरा था, परंतु वे कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते थे। एक वर्ष मकर संक्रांति आने वाली थी। नगर में चारों ओर इस पर्व की चर्चा थी। लोग नदी में स्नान, सूर्य को अर्घ्य, तिल गुड़ का दान और खिचड़ी भोजन की तैयारी कर रहे थे। सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, शास्त्रों में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन व्रत करने और तिल गुड़ का दान देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। यदि हम भी यह व्रत करें तो हमारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। धर्मदत्त ने दुखी स्वर में कहा, पत्नी, इच्छा तो मेरी भी है, पर हमारे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीला ने श्रद्धा से उत्तर दिया, दान केवल धन से नहीं, भाव से भी होता है। ईश्वर हमारी भावना अवश्य स्वीकार करेंगे। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल दोनों ने नदी में स्नान किया। सूर्यदेव को जल अर्पित कर यह संकल्प लिया, हे सूर्य नारायण, हम श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत कर रहे हैं, हमारी रक्षा करें। घर लौटकर सुशीला ने उपवास रखा। घर में केवल थोड़े से तिल और गुड़ बचे थे। उसने उनसे छोटे छोटे लड्डू बनाए। तभी एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। धर्मदत्त असमंजस में पड़ गया, पर सुशीला ने बिना देर किए हुए तिल गुड़ के लड्डू साधु को दे दिए और चरणों में प्रणाम किया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा दान व्यर्थ नहीं जाएगा। सूर्य देव की कृपा शीघ्र ही तुम पर होगी। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। उस दिन दोनों ने केवल जल पीकर व्रत पूर्ण किया। संध्या समय सूर्यास्त के बाद उन्होंने सूर्य देव की आरती की और अगले दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराया। कुछ ही समय बाद धर्मदत्त के जीवन में परिवर्तन आने लगा। नगर के राजा को एक योग्य और ईमानदार विद्वान की आवश्यकता थी। किसी ने धर्मदत्त का नाम सुझाया। राजा ने परीक्षा ली और उसकी विद्वत्ता से अत्यंत प्रसन्न होकर उसे राजकार्य में नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे उनके घर में समृद्धि आ गई। अन्न, धन और सम्मान सब प्राप्त हुआ, परंतु धर्मदत्त और सुशीला का अहंकार कभी नहीं बढ़ा। वे हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन व्रत रखते, तिल गुड़, अन्न और वस्त्र का दान करते। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी, ये सब सूर्य देव की कृपा है, हमें जीवन भर इस व्रत का पालन करना चाहिए। धर्मदत्त ने उत्तर दिया, हाँ, यह व्रत हमें त्याग, दया और धर्म का मार्ग सिखाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति व्रत का फल उन्हें प्राप्त हुआ और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। व्रत का महत्व। मकर संक्रांति व्रत करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। जीवन में सकारात्मकता और सुख आता है। इसी कारण मकर संक्रांति का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है।